दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके करंट में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंदी बिंदी के घाटे को विदेश से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार के पूंजी खाता अधिकत्व से किसके चालू लेखा से किससे चालू लेखा के घाटे से विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह के वित्त पोषित किया जाता है। ठीक। बिंदी बिंदी की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके औसत उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में बिंदी बिंदी सूची में सूचीबद्ध है। तो किस सूची में? राज्य सूची में। यह कितनी सूचियां 7वीं अनुसूची में हैं? कितनी सूचियां हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। अब कितने विषय हैं? अब 61 विषय हैं। तो भूमि या भवन पर कर लगने वाला कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र में कुल सदस्यीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो कितनी हैं? 19 हैं। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की कुल सीटें 250 है, जिसमें 238 चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितना? 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अकबर बिंदी बिंदी वर्ष की आयु में सम्राट बने। तो किस वर्ष की आयु में? तो इनके 13 वर्ष के आयु में सम्राट बने थे अकबर। इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। कितने? 1542 ईस्वी में। यह बाबर के नाती एवं हुमायूं के पुत्र थे। यह तीसरे मुगल शासक थे। कौन से? तीसरे मुगल शासक थे। इनके संरक्षक बचपन में संरक्षक बैरम खां थे। कौन? बैरम खां। इन्होंने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। सुल्तान महमूद कहाँ के शासक थे? गजनी। इन्हें महमूद गजनी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यह सुबुक्तगीन के पुत्र थे। इन्होंने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इनका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। किसमें? 1000 में। सुल्तान के उपाधि धारण करने वाले यह पहले शासक थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले महमूद गजनी पहले शासक थे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़धार मार्ग में बहते हुए एक लंबी नालिका मोड़ में गहरी नालिका बना लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसे समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिका के सामने जल एकत्रित करके खाइयां बनाई जाती है? तो उन्हें क्या कहलाता है? समोच्च रेखी रोधिका कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेखी रोधिका कहते हैं। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली स्थित होती है जिसे बिंदी बिंदी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। क्या? वृषण कोष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो कौन सा शैवाल? जिम्नोस्पर्म ये 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। साइकस, साइफा, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज, युस्पंजिया बांध स्पंज किस संघ के उदाहरण है? तो किस संघ के? पोरीफेरा संघ के उदाहरण है। किसके? पोरीफेरा। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या हो जाएगी?
अगर विपरीत दिशा में बल लगेगा तो गति कम हो जाएगी। क्या? कम हो जाएगी। त्वरण का अस्थायी मात्रक क्या है? त्वरण का अस्थायी मात्रक मीटर वर्ग सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड है। माइक्रोसॉफ्ट में बिंदी बिंदी फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटे मान को लौटाती है। क्या लौटाती है? मिनी मान, मिनी फलन तर्क से। अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामकों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशिया को जलने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशिया के जलने पर क्या बनता है? भस्म बनता है। लवण की सांद्रता प्रति हजार में लवणता के रूप में मापी जाती है। स्थलीय जल में 5% होती है लवणता। कितनी होती है? 5। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बिंदी बिंदी योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका के सुधार करना और ग्रामीण विचार को बढ़ावा देना। यह पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करेगा। तो कौन सी योजना है? ग्राम उदय से भारत उदय अभियान योजना। कौन सा योजना? ग्राम उदय से भारत उदय अभियान योजना। फोटॉन की खोज किसने की थी? तो फोटॉन की खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। गोल गुम्बज को किसने अविकल्पित किया था? तो गोल गुम्बज को किसने अविकल्पित किया था? दाबुल के याकूत ने अविकल्पित किया था। किसने? दाबुल के याकूत ने। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ये अभी नीचे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। SSR सार्क कृषि केंद्र SAC किस शहर में स्थित है? तो सार्क कृषि केंद्र SAC किस शहर में है? तो ढाका में है। लेकिन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क SARC सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। लेकिन सार्क कृषि केंद्र SAC किस शहर में स्थित है? यह ढाका में स्थित है। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।